हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ते रहो पर, और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा त्रिपाठी। बच्चा पार्टी, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि क्लास 9th का चैप्टर मोशन। राइट, कल हम लोगों ने एक वीडियो पे आपसे पर्सनली बात की थी। राइट, मैंने आपको बताया था कि हम 22 डेज क्यों नहीं मिल पाए थे, और आप सबका सपोर्ट भी उस वीडियो को अच्छा मिला। आई होप कि आपने इस चैनल को शेयर करा होगा और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा फॉर सपोर्ट मी एंड दिस चैनल। राइट, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का हमारे पास मोशन। तो पेन कॉपी निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि नाम ही है इस हमारे चैनल का पढ़ते रहो, है ना। तो बस पढ़ते ही रहना है, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है जरा समझ लो। हम ऐसे कुछ फिनोमेना देखते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं जो हम लोग रेगुलर देखते रहते हैं। जैसे आप जब अपने घर से स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट देखते होंगे, isn't it? जैसे कि मूविंग बस, राइट, ट्रेन हो गया, कोई भी व्हीकल हो गया, आपको मूवमेंट में दिखता है। या कोई व्यक्ति ही समझ लो, आप बैठे हैं और आपके बगल से गुजर रहा है बाइक से, कार से, या फिर पैदल गुजर रहा है। तो ये सारे फिनोमेना जो है ना, वो क्या है, एक टाइप के मोशन है। क्लास 8th में आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था मोशन। आपने पढ़ा होगा रेक्टिलिनियर मोशन, राइट, सर्कुलर मोशन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा, तो आपने क्लास 8th में यह भी सीखा होगा कि मोशन क्या होता है। उसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और वन बाय वन हम सारे के सारे इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है उनको क्लियर करते चलेंगे। फिलहाल आज का वीडियो तो इंट्रोडक्शन पे, चलिए शुरू करते हैं। देखो, मोशन क्या होता है कि जैसे मान लो मैं सपोज दैट कि ये आप हैं, ये कौन है, ये है आप, ठीक है, बड़े दुबले से हैं भाई। अब मान लो कि आप किसी एक पोजीशन ए से किसी बी पोजीशन तक ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। आपने ए से अपनी पोजीशन शिफ्ट कर दी बी, कहां पहुंच गए, ए से बी पहुंच गए। अच्छा, तो आपने क्या चेंज किया, अपनी पोजीशन चेंज की, राइट, आपने अपनी पोजीशन चेंज की ना। अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन है। ये क्लास 8th में आपको पढ़ाया गया रहा होगा, और उस क्लास 8th में आपको एक वर्ड दिया गया होगा, रेफरेंस पॉइंट। फिलहाल तो अभी 1 मिनट वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताओ कि क्या ये मोशन है, ए टू बी आपने अगर पोजीशन चेंज करी, क्या ये ट्रू डेफिनेशन हो सकती है? तो ये ट्रू डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने पोजीशन तो चेंज की, ठीक है। सपोज दैट मैं भी आपके बगल में खड़ा रहता और आपके साथ साथ बी में आता, तो अगर हम एक दूसरे के कंपैरेटिवली बात करें तो हम दोनों ने पोजीशन चेंज की, तो क्या मैं ये बता पाऊंगा कि आप मोशन में हैं, या आप बता पाएंगे कि मैं मोशन में हूं? फॉर एग्जांपल, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में आपके साथ साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी बैठा है, ठीक है। ट्रेन तो जा रही है, अब आप भी जा रहे हो और वो व्यक्ति भी जा रहा है साथ साथ, तो आपको क्या लगेगा कि जैसे आप बैठे हुए हैं उसी तरह वो व्यक्ति भी बैठा हुआ है नॉर्मली, लेकिन एक्चुअल में मोशन में तो आप दोनों हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, तो किसके रिस्पेक्ट में मोशन है, मोशन में है आप दोनों, या किसके रिस्पेक्ट में आप दोनों बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं? तो रिस्पेक्ट क्या होता है, ये टर्म जो है ना, ये एक पॉइंट को डिफाइन करता है, दैट इज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट या सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपनी पोजीशन चेंज की, एक पोजीशन से बी पोजीशन, तो आपने मोशन किया, तो आप कहेंगे नहीं सर, एक्चुअल में हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं किसी रेफरेंस पॉइंट के सराउंडिंग, या अपने सराउंडिंग्स को रेफरेंस पॉइंट मान के अगर आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड मोशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सपोज दैट मैं यहां पर स्टेबल हूं, अब स्टेबल के बाद आपने ट्रेवल करना शुरू किया, ए से बी पहुंच गए। अब देखो, मेरे रिस्पेक्ट में पहले आप यहां पे थे, अब मेरे रिस्पेक्ट में आप यहां पर हैं, थोड़ी देर में आप यहां पर होंगे, थोड़ी देर पर आप बहुत आगे होंगे कि नहीं होंगे? तो मेरे रिस्पेक्ट में आप किस चीज में हैं? आप मोशन में हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, लेकिन जब आप मुझको देख रहे होंगे तो क्या होगा, मैं तो वहीं पर स्टेबल हूं ना। आप यहां पहुंच के फिर बोले हेलो सर, तो फिर मैं वहीं पर खड़ा हूं, फिर आगे पहुंच के बोलते हैं बाय सर, फिर मैं वहीं पे खड़ा हूं। भाई, जब आप कभी नानी के घर जाते हो तो ड्रॉप करने आते हैं ना मामा लोग, तो बाय बाय बोलते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, मामा लोग बाय बाय पीछे छूट जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब मामा जी भी तो किसी भी पोजीशन में होंगे ना, वो भी तो कोई फिजिकल फिनोमेना होगा, कोई टर्म होगा, कोई वर्ड होगा उसको डिनोट करने के लिए। तो मोशन जैसा टर्म है, उसी का एक रिलेटिव टर्म है कौन? रेस्ट।
ठीक है। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। अगर रेस्ट नहीं होगा तो आप बता ही नहीं पाओगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है। या जैसे मैं ट्रेवल कर रहा हूं, मान लो यहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, तो मैं जब ट्रेवल कर रहा हूं तो मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? मेरे सराउंडिंग्स जो भी चीजें हैं, जैसे पोडियम है, ये कैमरा है, ठीक है, ये बेंच रखी हुई है, तो इनके रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं? मोशन कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आई? अब मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग्स के। तो दैट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव टर्म कैसे हैं? अभी अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, तो ट्रेन में आप बैठे हैं और आपके बगल में एक दोस्त बैठा है या कोई आपका भाई बैठा है, कोई भी मिलने वाला बैठा है। तो अब आप जब जा रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, तो आप ट्रेन के साथ साथ जा रहे हैं और आपके साथ साथ वो भाई भी आपके सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना। अब अगर देखा जाए तो आप और वो दोनों किस में हो? रेस्ट में हो। क्यों? आप अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति बाहर खड़ा है ट्रेन के, मतलब सपोज दैट मैं खड़ा हूं और सामने से मेरे ट्रेन जा रही है, ठीक है, और उस ट्रेन में आप दो लोग बैठे हो, ठीक है, मान लो ये ट्रेन जा रही है, इसमें दो लोग बैठे हैं, तो ये जब दो लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे क्या लगेगा कि ये दोनों किस चीज में है? ये दोनों हैं मोशन में। लेकिन आप एक्चुअल में किस चीज में हो? एक दूसरे के कंपैरिजन में रेस्ट में हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि मोशन और जो रेस्ट है ना, ये एक दूसरे के कैसे है? ये रिलेटिव टॉपिक्स हैं। अभी जब आगे फर्दर पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है? चलो छोड़ो, अभी बाद में बात करेंगे इसकी। फिलहाल तो अभी क्या मोशन समझ में आया कि जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो रेस्ट में भी आपको समझ में आ गया कि रेस्ट में अगर पोजीशन ना चेंज हो विद रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग्स और एनी रेफरेंस पॉइंट, तो दैट इज कॉल्ड रेस्ट। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सर, तो ये बताइए कि मोशन और रेस्ट बस इतना सा है? नहीं। अब जितने भी आप फिजिकल फिनोमेना करते हैं आप अपने घर से स्कूल जाने में, ठीक है, मैं लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं दोस्ती यारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जैसे मान लीजिए कि अब आप घर से निकले, बस में बैठे, स्कूल पहुंचे, उतरे, वापस से क्लास में गए, क्लास से वापस से बस में बैठे, बस से घर आए, घर से फिर मतलब बस से उतारा बस ने, बस से वापस से घर आ गए। तो ये पूरा जो आपकी एक्टिविटी है ये क्या है? अच्छा, इस एक्टिविटी को दो नामों से जाना जाता है। पहला नाम क्या है? पहला तो है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। पहला कौन सा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा और डायग्राम देखो, शायद इससे समझ में आ जाए। पता है, जब आप भी नोट्स बनाइएगा ना तो आप एक काम करिएगा, आप भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जरूर करना, क्योंकि ये जो फिगर है ना ये जल्दी याद हो जाते हैं और हमें रटना भी नहीं पड़ता। और वैसे भी फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, रटना कुछ नहीं, केवल फील करना है, समझना है क्या ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। और सारे एग्जांपल मैं डेली लाइफ के दूंगा जो आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें आप इवेंचुअली काम करते हैं। चलो देखो, मान लो ये एक पार्क है, ये क्या है हमारे पास? पार्क है, ठीक है, ऐसा पार्क है, ओके। और ये है मेरा घर, ये क्या है? ये है मेरे पास एक घर है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ये घर हो गया। अब मैं यहां से निकलता हूं, ठीक, कहां के लिए? यहां पर एक घर है मेरे दोस्त का, ये मेरे दोस्त का एक घर है, ठीक है, ये है फ्रेंड हाउस, ये है मेरा मी और ये है फ्रेंड, ठीक। अब यहां से मैं ट्रेवल करता हूं, यहां पहुंच गया, ठीक है, यहां से ट्रेवल करके मैं यहां पहुंच गया, ठीक। फिर यहां से ट्रेवल करके दोस्त के घर में बढ़िया पार्टी वार्टी की, मोमोज खाए, चाउमीन खाई, पढ़ाई लिखाई करी, अगर मन हुआ तो। वैसे भी पढ़ाई लिखाई से कोई अपना दूर दूर का लेना देना तो है नहीं, ये आप लोगों के मन की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। तो देखो क्या हुआ कि हमने एक लेंथ कवर करी, क्या करी? लेंथ कवर करी। भाई आप अगर अपने घर से, मान लो ये तुम्हारा घर है और इस घर से आप स्कूल जाते हैं, ये है स्कूल, ठीक है, ये क्या है? स्कूल है, और ये है आपका घर, योर हाउस, ठीक है। आप अपने घर से आप स्कूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेंथ कवर करते हो ना भाई, कि और कोई चीज है ना, और उस लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोल देते हैं। कि सर क्या है ना कि जो मेरा घर है, मेरे घर से जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से, 9 किलोमीटर से, तो ये क्या है? एक्चुअल में तो ये लेंथ है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि लेंथ केवल स्केल से मेजर की जाती है ना, केवल फीट से मेजर की जाती है, तो ये गलत सोच रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक तरह से क्या देखा मैंने कि ये एक लेंथ मैंने कवर करी, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट
ठीक है, आप चाहो तो पेन निकालो, कॉपी निकालो, नोट करो, वीडियो को पॉज कर लेना जहां पर समझ में ना आए। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड एनी लेंथ, एक्चुअल लेंथ, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा भाई, तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मेजर किस में किया जाता है, मीटर में किया जाता है ना। अच्छा, और किसमें, किलोमीटर में आपने सुना होगा। ये दो चीजें आपने सुनी होंगी कि मीटर में किया जाता है, किलोमीटर में किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस होती हैं, जैसे यहां से सन की डिस्टेंस, या फिर यहां से जुपिटर की डिस्टेंस, या यहां से और जो भी हमारे पास स्टार्स है उनकी डिस्टेंस। तो क्या उनको किलोमीटर्स में मेजर करोगे, कितने किलोमीटर, इतने किलोमीटर। We can also calculate in किलोमीटर, बट उनको हम लोग किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में। तो एक देखो आपको और डिस्टेंस मेजर करने की आपको यूनिट मिल गई, लाइट ईयर, ठीक है। मीटर क्या है आप जानते हो, किलोमीटर क्या है ये भी आप जानते हो, जितनी आप लेंथ कवर कर रहे हो। लाइट ईयर क्या है जरा समझो, कि थोड़ा +1 जा रहा हूं मैं, ये तक यहां तक आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, यहां तक आपके बुक में दिया होगा। लाइट ईयर की बात करते हैं तो लाइट ईयर क्या है, एक वो भी डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारा नाम बोल दूं कि तुम्हारा नाम है रेहान नाम है, मेरा नाम है कृष्णा, तो इसी तरह ये एक लेंथ मेजर करने का क्या है, यूनिट है, ठीक है। और इस यूनिट को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो एक्चुअल में लाइट ईयर है क्या, लाइट ईयर एक साल में जो लाइट होती है ना, वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, एक साल में एक लाइट रे जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है वो कहलाता है 1 लाइट ईयर, ठीक है। आप सबको पता है लाइट की स्पीड क्या होती है, पता है कि नहीं पता, 3 × 10⁻, है ना, 8 पता है। इसके बाद डिस्टेंस क्या है सन से अर्थ की, ये भी आपको मिल जाएगा गूगल में, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, इसके बाद कितने मिनट्स, फिर सेकंड्स, क्योंकि मीटर पर सेकंड में होती है ना, फिर इसके बाद 1 ईयर कैलकुलेट कर दो तो एक लंबी सी डिजिट आ जाएगी। खैर हम लोग बस यहीं तक सीखेंगे कि लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस मेजर करने का क्या है हमारे पास, यूनिट है, ओके। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि डिस्टेंस को हमने मेजर कर लिया, एसआई यूनिट की बात हो गई, और भी यूनिट की बात हो गई। चलो, अगर मैं कहूं कि मैं यहां से चला ए पोजीशन से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, तो मैंने एक्चुअल लेंथ कितनी कवर करी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये मैंने एक्चुअल लेंथ कवर करी, यस और नो, है ना। सपोज दैट ए से बी मेरे पास 3 किलोमीटर था, बी से सी मेरे पास 2 किलोमीटर था, और सी से डी 1 किलोमीटर था। तो कितना मैंने ट्रेवल किया, मैंने जो लेंथ ट्रेवल करी वो मैंने लेंथ ट्रेवल करी, या इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये मैंने ट्रेवल किया कितना, 32516 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है, कैपिटल एस से। तो एस इज इक्वल टू कितना है मेरा, 6 किलोमीटर। अगर मीटर में होता तो 6 मीटर लिखते। बात समझ में आएगी नहीं आगे। सो फटाफट एक बार रिकॉल करो, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। अच्छा, अब एक और टर्म आपकी बुक में दिया होगा, बुक ओपन करके देख लीजिए, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। याद आया कि नहीं याद है, टर्म क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टर्म है, जरा उसके बारे में समझते हैं। कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा मुझे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अभी तक आप लोग पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूं, लेकिन दुरुस्त आया हूं, ज्यादा पावर से आया हूं, और साथ साथ में आपको थोड़ा सा फाउंडेशन की चीजें भी देने की कोशिश करूंगा। अगला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट देखो ऐसा है कि जैसे अभी हम लोगों ने पार्क बनाया था वैसे ही पार्क फिर से बनाएंगे, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारे पास मेरा घर है, माय हाउस, फिर से एक बार माय हाउस, ठीक है। इसके बाद यहां से यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी से सी पॉइंट, सी से डी पॉइंट, और डी है माय फ्रेंड हाउस, ठीक है, ये फ्रेंड का घर है। अब मान लो यहां से मैं चलता हूं ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो बताओ मैंने क्या किया, मैंने कवर की एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। इसका मतलब ये हो गई डिस्टेंस। अब आता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो, अगर मैं स्मार्ट हुआ, ठीक है, अगर मैं स्मार्ट हुआ तो मैं ये रास्ता ना लेकर के मैं क्या कर सकता हूं, ए टू डी डायरेक्टली मूव कर सकता हूं,
रास्ता है, पता चला बीच में तालाब है, पानी भरा है, तो ये नहीं कि सर तैरते हुए जाएंगे ना ना, ठीक है। तो अगर मान लो ए से डी, अगर मान लो रास्ता है तो मैं क्या करता, ए से डी जाता कि नहीं जाता, जाता कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता। तो ये ना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं शॉर्टकट। क्या कह सकते हैं, शॉर्टकट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि सर शॉर्टकट इज डिस्प्लेसमेंट। टीचर आपको मारेगा और मार्क्स अलग से नहीं देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या लिखोगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपकी बुक की लैंग्वेज है, बुक की लैंग्वेज है सेम टू सेम, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस फिगर, एडी इज अ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, तो मैं इसमें चल रहा था 3 किलोमीटर, इसमें चल रहा था 2 किलोमीटर, इसमें चल रहा था 1 किलोमीटर, और अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, देखो ये भी 2 किलोमीटर होगा। सो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं, कितना मैं कितना चला 3 2 5 1 6 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 किलोमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। चलो अच्छा, अब ये फिगर में आपको कमेंट करके बताना है। मैं कुछ फिगर आपको बता रहा हूं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और फिर हम इसके यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये एक पार्क है, ठीक है, ये एक पार्क है, और ए में आपका घर है, योर हाउस, और बी में आपके दोस्त का घर है, ठीक है। तो ये है सी, ये है डी। तो बताओ इसमें कि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, और डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर मान लो एक और फिगर है, मान लो मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, यहां पहुंचा और वापस से यहां आ गया, A2 गया मैं B, और B से वापस C पॉइंट से होते हुए A में आ गया, ठीक है। मैं गया A to B एंड B to C। अब बताओ इसमें डिस्टेंस क्या होगी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। 1 मिनट वीडियो पॉज कर दो, इसके बाद कमेंट करके बताओ। कर दिया? चलो देखो, यहां से मैं कहां गया, A से C, C से B, तो ये मेरी एक्चुअल लेंथ है। ये क्या है, एक्चुअल लेंथ है। तो जो डिस्टेंस कवर होगी वो क्या होगी, A to C, C to B। तो यहां पे लिख सकता हूं A to C एंड C to D। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये है शॉर्टकट। और कोई शॉर्टकट हो सकता है, ये शॉर्टकट हो सकता है क्या, नो। ये शॉर्टकट हो सकता है क्या, नो, है ना। तो शॉर्टकट क्या होगा, स्ट्रेट बनेगा, ये शॉर्टकट बनेगा कि नहीं बनेगा। सो द डिस्प्लेसमेंट इज AB। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। इसमें आ जाओ, अगर मैं बात करूं कि यार डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखो, यहां से चला, यहां से वापस यहां आ गया, तो मैंने जिस पोजीशन से स्टार्ट करा, मैं वापस से उस पोजीशन पे आ गया। मतलब मेरे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी शॉर्टकट नहीं बचा। जहां से मैं चला वहीं पर आ गया। तो हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई शॉर्टकट बचा क्या? देखो, इसमें इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, तो इनके बीच में इनिशियल ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टकट था। अब अगर मैं जहां से चल रहा हूं वापस वहीं पर आ गया, तो मेरे इनिशियल और फाइनल में तो कोई शॉर्टकट बचा ही नहीं ना। तो नहीं बचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। बड़ा बड़ा लिख दो 0। तो आपने कई बार देखा भी होगा अपनी कॉपियों में, ठीक है। तो वही वाला 0 की बात कर रहा हूं। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा A to B, B to C। ये हो जाएगी हमारी एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो और देखो जरा, और देखो। अब अच्छा बताओ, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि आप अपने घर से चलते हैं, कॉर्नर पे बस लेते हैं, बस से स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद आप क्या करते हैं, घर में क्लास जाते हैं, क्लास में पढ़ाई करते हैं, क्लास के बाद फिर वापस बस लेते हैं, बस से वापस से कॉर्नर में आते हैं, कॉर्नर से घर आते हैं, ठीक है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कमेंट करके बताना, हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो हमारे पास एक फिगर है। कैसा फिगर है? मान लो ये A पोजीशन है, और A से मैं गया B, कहां गया B, और B से कहां गया मैं C, ठीक है। और ये है मान लो 2 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर,
ठीक है, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 to 5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, यूनिट लिखना ना भूलें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा A to C, दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट है ना। तो अगर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगा, है मैग्नीट्यूड, ये कहां से आ गया, एक नया वर्ड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सारे टीचर हालांकि इसको कुछ दूसरे नाम से डिफाइन करते हैं, फिलहाल ये एक मैग्नीट्यूड जो है ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ओके, अच्छा तो मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा A to C। तो आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पाइथागोरस पढ़ा था। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पढ़ा था हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 8th क्लास में पढ़ा ही नहीं पढ़ा? तो हाइपो है A to C, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? AB होगा ना, तो AB का स्क्वायर। देखो अभी मैं आपको 1 by 1 बता रहा हूं, फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। प्लस B का स्क्वायर, तो बेस क्या है हमारे पास? BC का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर तुमने फाइंड करना है ना, ठीक है भाई, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 4, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9, तो 9 4 13। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? AC की वैल्यू आ जाएगी रूट में 13। भाई आपको पता है ना कि अगर मान लो A स्क्वायर लिखा है 13 लिखा है, तो A की वैल्यू ये स्क्वायर इधर रूट में चेंज हो जाता है। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे, ठीक है, नहीं है पढ़ के आए तो अभी सीख लो कि स्क्वायर अगर सॉल्व करना है इधर रूट वैल्यू, इसका रूट सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 में है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। अच्छा एक ऐसी ही वैल्यू दे रहा हूं, आप लोग आंसर कमेंट में मुझे पिन कीजिएगा, ठीक है। ओके, मान लो फिर से मैं कहां चलता हूं? A से चलता हूं B में गया और B से मैं C में गया, ठीक है, और ये है मेरे पास 4 किलोमीटर, ये कितना है हमारे पास? 4 किलोमीटर, और ये हमारे पास 3 किलोमीटर, ठीक है। तो बताना मुझे कि डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये वर्क अब आपके लिए है, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। नोट हो गया? नहीं हुआ तो पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ता हूं। अच्छा भाई, सैटेलाइट है, ये मान लो अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं EARTH। अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रही है। क्या घूम रही है? सैटेलाइट, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट घूम रही है। तो मान लो उसकी इनिशियल पोजीशन A है, ओके, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगी। तो जब वो कंप्लीट एक राउंड लगाती है, जब कंप्लीट एक पूरा राउंड लगा लिया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां से चली वहीं पर वापस से आ गई। चलो ठीक है। आपको याद होगा गर्मियों में, अभी गर्मियां शुरू हैं, अभी आप क्या करोगे? बेड में लेटे लेटे गेम खेलोगे, स्कूल जाओगे, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद वापस घर आ जाओगे, फिर आराम से पंखा कूलर चला के AC चला के लेट जाओगे, राइट। इसके बाद फिर मम्मी कहेंगी फ्रिज से बॉटल भर दो, फ्रिज की बॉटल भर दो। तो आप क्या करोगे? बॉटल लोगे और उसे पानी भरोगे, फ्रिज में रखोगे, फिर वापस से बेड में लेट जाओगे। मम्मी बोलेंगी कि जाके मार्केट से धनिया ले आओ, पुदीना ले आओ, ठीक है, तो आप धनिया लेने जाओगे, ठीक है, धनिया लेके आओगे, वापस लेट जाओगे। फिर भी शाम को आपको ताना सुनने के लिए मिलेगा कि कुछ काम नहीं करता, दिन भर लेटा रहता है। तो आप तो शौक हो जाओगे कि इतना सारा काम किया, मार्केट गया, पानी की बोतल भरी, फिर भी काम नहीं कर रहा है। देखो तो पता है, जो माँ होती है ना, वो सबसे बड़ी फिजिशिस्ट होती है, ठीक है। आपको चोट लग जाए तुरंत कुछ ना कुछ दवा तैयार है। उससे बड़ा डॉक्टर है क्या कोई? नहीं, ठीक है। उससे बड़ा कोई इंजीनियर है क्या जुगाड़ के मामले में? नहीं, ठीक है। उससे बड़ा कोई ये बताओ कैशियर है क्या जो पैसे को पकड़ के चले? नहीं, ठीक है। तो माँ सब जानती है। अब देखो कैसे, आपने फ्रिज में बोतल भरी, वापस बेड में आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा वर्क क्या होता है? थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। आपने जो ताकत लगाई काम करने में और कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना। तो आपने कोई वर्क नहीं किया, आप स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, डिस्प्लेसमेंट फिर से 0, तो फिर आपने कोई वर्क नहीं किया। इस वजह से आपको ताने सुनने के लिए मिलते हैं कि कुछ नहीं काम करता, गधा बस लेटा रहता है, कुछ काम नहीं करता, ठीक है। तो चलो भाई आगे हम लोग बात करेंगे। आपको आई होप समझ में आ गया होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आ गया कि नहीं आ गया? ओके, चलो आगे जरा बढ़ते हैं हम लोग।
अच्छा ये बताओ, क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। अच्छा मान लो मैं ए प्लेस से चलता हूं, बी प्लेस में गया और बी से कहां गया? सी में आ गया। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन दिया था तो आपको याद होगा कि ये था हमारे पास कितना, ये मान लो हमारे पास 1 किलोमीटर है, ये हमारे पास कितना 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। जब आप पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2। √2 की वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, अच्छा तो देखो जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करी कितना था? 2 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो क्या हो गया? वो हो गया लेस देन 2। क्या हो जाएगा? लेस देन 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब कि डिस्टेंस ना क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट से लगभग केसेस में ज्यादा होती है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। क्या केस हो सकता है? मान लो मैं ए पोजीशन से चलता हूं और वापस से बी पोजीशन में गया। वापस से क्या? सीधे सीधे गया, वापस तो गया ही नहीं ना। तो ए से बी में गया और ये मैंने 2 किलोमीटर कवर किया और फिर मैं वहां से आया ही नहीं, वहीं रुक गया कुछ दिनों के लिए। तो अब बताओ मेरा डिस्टेंस कितना होगा? 2 किलोमीटर सर, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? शॉर्टकट क्या हो सकता है? ए से बी जाने का शॉर्टकट ये हो सकता है? नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्या शॉर्टकट? ये कौन सा शॉर्टकट है भैया? है तो ए से बी जाने के लिए शॉर्टकट भी यही होगा, सेम। तो देखो डिस्टेंस 2 किलोमीटर तो थी ही, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या हो गया? 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन क्या ये बताओ, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो, जबकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या हो सकता है? कम हो सकता है। किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो, जबकि इक्वल हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात। अच्छा एक और केस बताओ। अच्छा ये बताना, कभी आपने सुना है क्या कि मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव आए हो या आपके फादर कहीं से आ रहे हो, तो आपने कभी पूछा हो कि कितना किलोमीटर दूर था, तो आपके फादर ने बोला हो कि -3 किलोमीटर चल के आया हूं मैं। बताओ। या आप स्कूल जाते हो कभी, तो ऐसा आपने बताया हो कि मैं -5 किलोमीटर गया था, -5 किलोमीटर चला आया। कभी ऐसा हुआ क्या? ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। भाई डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकती है यार? अगर मान लो मैं यहां हूं, यहां से मैं चलता हूं, यहां गया, मैंने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं चल ही नहीं रहा हूं, रुका हूं, तो फिर मोशन हुआ ही नहीं, मैंने डिस्टेंस कवर की ही नहीं। बात समझ में आई? मैं रेस्ट में हूं, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। कैसे? मान लो मैं ए पोजीशन में जा रहा हूं, ए से गया बी में गया, कहां गया? बी, और मैंने सीधे यू टर्न मान लिया। ये था 3 किलोमीटर। कितना था? 3 किलोमीटर। और यू टर्न मार के कितना आ गया मैं? वापस से ए से थोड़ा आगे आ गया सी पोजीशन में, 2 किलोमीटर। तो इस केस में देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन 2 किलोमीटर और इनिशियल पोजीशन जो मैं चला कितना चला? 3 किलोमीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट की देर देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां, सिर्फ इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। डिस्प्लेसमेंट हुआ A to C। तो इस केस में कैसा होता है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है। मतलब इसका जो ग्राफ है, अभी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो नेगेटिव ग्राफ भी बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी तक अगर आपने नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, चलो अब बात करेंगे जरा SI यूनिट की। किसकी बात करेंगे? SI यूनिट की। तो डिस्प्लेसमेंट B क्या है? लेंथ है, तो इसकी भी SI यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई या किलोमीटर हो गई। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब ये मत कहना सर लाइट ईयर, यहां से जुपिटर जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो मीटर हो गई या किलोमीटर्स हो गई। इतनी बात क्लियर है? क्लियर? ओके। अच्छा एक वर्ड है मैग्नीट्यूड, अभी मैंने डिस्कस किया था, चलो याद रखते हैं। अब क्या पूछा जाता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? What are the differences between distance and displacement? ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जबकि ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया बात है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना? डिस्टेंस
जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स यहां से बना सकते हैं आप लोग। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, है ना। कंप्लीट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अच्छा, एक और बहुत ही प्यारा डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये क्या है सर? ये तो नई चीज है, स्केलर एंड वेक्टर, है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो आओ, ये नोट हो गया होगा, अगर नहीं है तो पॉज करके या पीछे करके नोट कर लो। हम लोग अब बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल, और आज का सेशन खत्म करेंगे। और आज की वीडियो में तो मैं नहीं आपको बता पाया कि हाउ टू स्टार्ट 9th एंड हमारे लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे हम 9th को पूरा ग्रैब करके चले ताकि बैकलॉग ना हो, कैसे हम अपने क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस करो, थोड़ा शेयर करते रहो, थोड़ा सा आप सभी के जो ग्रुप के हैं, जो दोस्त हैं, है ना, जो दूर के रिश्तेदार हैं जो 9th में है ना, वो सारे लोग चैनल में आ जाते हैं तो सबका बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर एंड स्केलर, ठीक। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें क्या होती है? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, मैं इसको भी कह भी सकता हूं, ओनली हैव मैग्नीट्यूड। क्या कह सकता हूं? मैग्नीट्यूड, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होती है? वेक्टर जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने देखा ना, डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था। सपोज देखो, परेशान नहीं हो, देखो जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, यहां से गया, यहां आ गया मैं। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है तो A to C ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, A to C ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर देखो डायरेक्शन में, अगर मैं इसको नॉर्थ साउथ लेट कर लूं तो इसका एक जो डायरेक्शन है पर्टिकुलर डायरेक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया बात है। तो इसलिए वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसी है? वेक्टर है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर मैं एग्जांपल लिख सकता हूं क्या? डिस्टेंस, अभी क्योंकि हमने यही पढ़ा है और समझ में भी आ गया। कभी सुना है क्या कि मैं 20 किलोमीटर नॉर्थ चल के आया हूं? नहीं सुना ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप करोगे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलो करोगे। और एग्जांपल में यहां लिख सकता हूं मैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। बहुत क्लियर कट रखिएगा इन दोनों को, ठीक है, क्योंकि आगे अभी आपको जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी और स्पीड जब हम लोग पढ़ेंगे। आप हालांकि स्पीड पढ़ चुके हैं तो वैसे ही कुछ मिलते जुलते टर्म्स हैं, आगे डिस्कशन करेंगे। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार रोक लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। चलो सपोज करो कि मैं A से B में गया। कहां गया? B में गया, ठीक है। और B से मैं कहां गया? C में गया। कहां गया? C में गया, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। C से मैं क्या करता हूं? D में चला जाता हूं। कहां चला जाता हूं? D में चला जाता हूं। तो बताओ शॉर्टकट क्या हो सकता है? बताओ शॉर्टकट क्या होगा? ये शॉर्टकट होगा क्या? ये शॉर्टकट होगा क्या? मान लो ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये है 2 किलोमीटर। तो क्या बोलोगे? सर ये शॉर्टकट है, मतलब पहले ये निकाल लें। ये पॉइंट मान लो हमारे पास M पॉइंट है, तो पहले AM निकाल लें, फिर M से D निकाल लें, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने? सबसे पहले अपन कहां चलेंगे? A to C चलेंगे और इसके बाद फिर ये चलना पड़ेगा, दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं बन सकता। अब बोलोगे सर ये गिवन तो है शॉर्टकट, लेकिन ये बताओ कि आप ऐसे कैसे फाइंड कर लोगे कि ये डिस्टेंस कितनी है? यहां पर पोजीशन अगर आप फाइंड करोगे तो इसकी पोजीशन कैसे पता लगा पाओगे कि ये पार्ट हमारा कितना है? जरूरी है कि ये 2 किलोमीटर हो या जरूरी है कि 1 किलोमीटर हो? नहीं पता लगा सकते हो ना कि पता लगा सकते हो।
अगर लिखा होता कि भाई कोई एक व्यक्ति ए से ट्रेवल करता है डी तक और एग्जैक्टली मिड पॉइंट से होकर निकलता है बीसी डिस्टेंस से, तब तो हम कह सकते थे ये 1 है, ये 1 है। अब हम इजीली निकाल सकते थे। क्यों? ये निकालने के लिए हाइपोटेनस लगाओगे नहीं लगाओगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं डिफाइन है तो कैसे फाइंड कर सकते हो? तो एक ही तरीका हो सकता है, या तो यहां से यहां जाए यहां पहुंचे, या तो यहां से यहां जाए और यहां पहुंचे। क्लियर? ये डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? पक्की बात? श्योर है? चलो अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास एक मिनट हैंड है। मिनट हैंड जानते हो ना? ठीक है, ये मिनट हैंड, ये हमारे पास क्लॉक है और कितना बजा इसमें? ये 12 है, ये 6 है, ये है 9 है ना, ये तो होता है 9, ये हो गया 3। अभी क्या है? अभी हमारे पास कितना बजा हुआ है? 9:30। कितना है? 9:30। और इसकी जो लेंथ है ना वो 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलता है कि अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो बताओ कि 9 o'clock से 9:30 जब होगा, कितना होगा? 9:30 होगा। AM PM डजंट मैटर यार, है ना, फीलिंग समझो केवल। तो जब 9 से 9:30 होगा तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये मिनट हैंड। ठीक है, तो देखो जब 9:30 होगा तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये हो गया 12, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया हमारे पास 3। तो 9 तो यही रहेगा लेकिन 30 में यहां आ जाएगा। मतलब पहले कहां था? देखो पहले यह था, अब उसने कितना कवर किया? ये कवर किया। ये कवर किया कि नहीं कवर किया? कवर किया ना। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा वो सिर्फ इतनी होगी। और ये क्या है? हाफ ऑफ द सर्कल। पूरे सर्कल की अगर डिस्टेंस की बात करूं तो कितना हो जाएगा? जितना इसका सर्कमफ्रेंस है, जितना इसका सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। किसी भी सर्कुलर ट्रैक का, राउंड शेप का जो डिस्टेंस कवर होगा, टोटल डिस्टेंस कवर एक राउंड का, वो कितना होगा? 2πr होगा, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा। लेकिन उसने क्या किया? 30 मिनट। तो 30 मिनट में तो सिर्फ ये हाफ सर्कमफ्रेंस ट्रेवल करता है, तो इसको बाई 2 कर दें। तो बाई 2 कर दिया तो क्या हो गया हमारे पास? पाई इंटू में r। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू देखो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अगर मीटर में चेंज करना है तो 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चेंज कर सकते हो, लेकिन हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 20। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस ट्रेवल। क्या निकल के आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल। क्लियर है बात? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो पहले यहां था, देखो पहले यहां था, अब वापस यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या? 20 ये कवर किया भाई। डिस्प्लेसमेंट का मान लो यहां से चलना शुरू करता है, अब यहां से यहां आ गया, तो ये तो डिस्टेंस हो गई, लेकिन ये कैसा हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये शॉर्टकट, ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया था ना मैंने। तो कितना हो गया? 40 ये और 20 ये, तो कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया या 0.4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, एक और करके दिखाओ। मान लो हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, कोई एथलीट दौड़ना शुरू करता है। क्या करता है? कोई एक एथलीट है, दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, ये मान लो सर्कुलर ट्रैक है, किसी ए पॉइंट से एथलीट दौड़ना शुरू करता है, रेडियस है r। ठीक है, और कहां जाता है? वापस से वो बी पॉइंट में आ जाता है। चलते चलते कहां आ गया? बी पॉइंट में। ठीक, तो बताओ डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? तो मैंने बताया कि किसी भी सर्कुलर ट्रैक में जो टोटल डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? टोटल डिस्टेंस होती है हमारे पास कितना? 2πr। चला कितना? हाफ। तो हाफ कितना हो जाएगा? 2πr/2, मतलब 2 कैंसिल πr। यही आंसर हो गया। अब अगर इसमें रेडियस की वैल्यू दी होती 107.5 प्लेस कर देते, आंसर आ जाता। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? ये थी, ये भी तो एक तरह से r है, रेडियस है भाई। यहां से ये r मान लो, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, है तो रेडियस ना। तो पहले क्या हुआ? यहां से चला तो मतलब यहां से चलते हुए यहां आ गया, तो ये प्लस ये मतलब 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, या मैं कह सकता हूं डायामीटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ और दिस सर्कल। क्लियर है नहीं क्लियर है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है फार्मर का। क्या दिया हुआ है? फार्मर का एक क्वेश्चन है। कहता है कि एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर फील्ड में, एक स्क्वायर फील्ड है और स्क्वायर फील्ड के राउंड लगाता है। ठीक है, और उसको इस स्क्वायर फील्ड की जो शेप दी हुई है वो 10 मीटर दी हुई है हर एक साइड की। ठीक है, और जब वो एक राउंड लगाता है तो उसको कितना लगता है? 40 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 40 सेकंड। तो कह रहा है 2 मिनट
20 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये बताना है, ठीक है। ओके, तो पहले देखो कि कितना चलता है ये 40 सेकेंड में, कितना चलता है 40 मीटर चलता है, 40 सेकेंड में 40 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो इसका टोटल निकालने कितने सेकेंड चला, तो 60 सेकेंड तो ये हो गया, प्लस 20 सेकेंड तो कितना हो गया 60 इंटू में 2 120 प्लस 60 प्लस 60 ना 2 है, कितना हो गया 140 सेकेंड, कितना चल रहा है 140 सेकेंड। ओके, अच्छा 140 सेकेंड में एक राउंड लगाता है, 140 सेकेंड में 40 सेकेंड में 1 राउंड, कितने राउंड 1 राउंड, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड लगाएगा, 140 सेकेंड में लगाएगा कितने 4 3 12 और 4 5 20, 3.5 राउंड, ठीक है। एक राउंड में कितना चलता है, एक राउंड में चलता है 40 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो फाइंड कर लेते हैं। तो पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड करो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 इंटू में कितना 3.5 इंटू में 3.5, कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा, किसमें मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा, किलोमीटर में तो किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे फाइंड करोगे, टोटल राउंड कितने लगाया, अच्छा ये समझ में आ रहा है 140/40 कैसे आ गया, भाई टोटल हमारे पास टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड, सब कुछ सेकंड में है तो हमने सेकंड में चेंज कर लिया, तो टोटल सेकंड्स आ गए कि इतने सेकंड वो ट्रेवल करता है। अब वो एक राउंड कितने में लगाता है 40 सेकंड में, तो टोटल में से अगर एक की वैल्यू हम डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। जैसे सपोज 100 रुपए के आप 10 पेन लेके आए, ठीक है, और एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपए, तो मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि 10 पेन है, 100 रुपए में अगर 10 का डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ पेन आ जाएंगे, 10 पेन थे आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, कुछ उसी तरह से। चलो तो 3.5 राउंड लगवाते हैं, मान लो यहां ए से चलना शुरू करता है तो एक राउंड, फिर चलना शुरू करता है 2 राउंड, फिर चलना शुरू करता है 3 राउंड, 3 राउंड तक वो जहां से स्टार्ट करता है वहीं से आ गया, मतलब कि अगर 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो 0 होता, लेकिन 3.5 मतलब हाफ राउंड और लगाता है, तो यहां चला और यहां पर रुक गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिर्फ यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात। जरा इस फिगर को मैं अलग से बना लेता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको तो पता है पाइथागोरस थ्योरम, कि नहीं पता, फॉर्मूला तो पता होगा ना, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपो का स्क्वायर, इधर देख लो जरा, इधर हाइपो का स्क्वायर मतलब 10 फाइंड करना है, हाई का स्क्वायर, बेस कितना है 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 10 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, h का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 200, या h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 200, या मैं इसको लिख सकता हूं h इज इक्वल टू 10√2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू आ गई 10√2 या इसकी वैल्यू आ गई 10√2। बताओ क्लियर है कि निकले, बहुत लाजवाब एनसीईआरटी क्वेश्चन था, इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि एनसीईआरटी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्केलर वेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको करके रेडी मिलना है। हम लोग की जब अगली क्लास होगी तो उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा स्पीड से, वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड बहुत कुछ ऐसा मिस्टीरियस जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो चलिए प्यार बनाए रहिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और खुश रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तो बाय बाय बच्चा पार्टी।